नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। बिहार चुनाव का आखिरी समय है। आज 6 बजने वाले हैं और 54% से अधिक वोटिंग हो चुकी है। यानी पूरी उम्मीद है कि पिछले 2 बार 28 अक्टूबर और 3 नवंबर की जो वोटिंग हुई है उसके मुकाबले 3 से 4% की वृद्धि होगी। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह जुड़ी हुई हैं। भाषा बिहार में थी चुनाव के दौरान, उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया। भाषा जी, आप हमें पहली बात ये बताइए कि ये आखिरी चुनाव है, जबकि आज आखिरी चुनाव मतदान हो रहा है, ये 3-4% की जो वृद्धि होने का अनुमान है, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि इस समय एक सबसे आखिरी दौर में जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा था, और आपने खुद भाषण भी सुना होगा, अयोध्या की फ्री विजिट हो रही थी, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की बात हो रही थी, हिंदू मुस्लिम कार्ड पूरी तरह से मिथिलांचल की जो पूरी बेल्ट है उसमें खेलने की पूरी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी और तमाम लोग, जितने लोग उतरे थे, नड्डा और तमाम लोग, सबने की थी। तो मुझे लगता है कि इससे एक ये भी बहुत मैसेज क्लियर गया कि अब हमें पूरा जोर लगा देना है। और जितना मैंने देखा समझा है उसमें लोगों में प्रेजेंट जो रिजीम है, जो मौजूदा शासन नीतीश का रहा, और खास तौर से नीतीश ने जिस तरह से भाजपा के साथ हाथ मिलाया, उससे एक आम बिहारी मतदाता में आक्रोश था। निश्चित तौर पे अलग अलग जातियों का समूह अलग अलग ढंग से काम कर रहे थे, वो हर समय करते हैं, हर चुनाव में काम करते हैं, लेकिन सेंटर इशू इस बार विपक्ष ने जो तय किया था, महागठबंधन ने जो तय किया था, वह तीनों चरणों में बहुत स्पष्ट रूप से वही केंद्रीय मुद्दा बिहार के चुनाव का रहा। तो ये कम से कम कहा जा सकता है, परिणाम जो भी आएगा 10 को आप देखेंगे, हम देखेंगे। आज शाम से टीवी चैनल अलग दिखाना शुरू करेंगे। पहले भी मतदान से पहले भी टीवी चैनल एनडीए की सरकार बना रहे थे। तो लेकिन जब मैं जमीन पे गई, और क्योंकि जैसा आप जानते हैं, हम और आप जब जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम पहले से कोई मन बना के क्राउड के साथ बात करते हैं, हम कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे हैं, कुछ नहीं, हम सीधे सीधे सड़कों पे, घाट पर, गंगा के घाट पे जो लोग आए हैं, बाजार में जो हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे थे। तो वहां तो ऐसा लग रहा था कि आम बिहारी के लिए मुद्दा नौकरी था, रोजगार था, और लॉकडाउन और कोरोना काल में जो मिसमैनेजमेंट नीतीश का और मोदी का रहा, मोदी सरकार का रहा, उसके प्रति गंभीर गुस्सा था। कुछ लोग बहुत नौजवान खुल के बोल रहे थे, अधेड़ उम्र के लोग थोड़ा सोच समझ के बोल रहे थे, थोड़ा परख खुलने में टाइम लगता था। महिलाएं, और खास तौर से जो श्रमजीवी महिलाएं थी, जो दलित समुदाय की महिलाएं थी, उन्हें खुलने में थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन जब वो एक बार खुलती थी तो उसके बाद स्वेटर की तरह उधड़ना शुरू हो जाता था, और उनका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह हमारे और आपके सामने आ रहा था। तो ये बात मुझे लगता है कि अक्सर ये कही जाती है कि जो नीतीश का वोटर है वो महिला वोटर है। तो इस बार जब आप देख रही थी बिहार को चुनाव में, तो क्या महिलाएं अभी भी नीतीश के साथ दिखाई दे रही थी? देखिए, नीतीश की एक गुडविल महिलाओं के भीतर रही है। 19 के चुनाव में, जब लोकसभा का चुनाव था, उसमें भी उसने बहुत कैश किया, चाहे वो लड़कियों को साइकिल मुहैया कराना हो, साइकिल में एक कमाल का काम किया बिहार में। और मैं तो बिहार से दूसरे रंग का रिश्ता रहा है, मैंने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों को साइकिल पे सवार होकर स्कूल तक पहुंचते देखा, जो एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन अब दिक्कत ये हुई कि जो शराबबंदी वाला मामला था, इसके आगे का जो मामला था, भाई शिक्षा में बात, आप रोजगार की गारंटी करेंगे, आप उनके जीने की भी तो गारंटी करेंगे ना। स्कूलों का जिस तरह से जो पहले दौर में नीतीश ने किया था, लेकिन पिछले जो 5 साल बीते, और खासतौर से जब से इन्होंने भाजपा के साथ हाथ मिलाया, तो वहां की जितनी बुराइयां थी वो सब इनके मत्थे आ गई। इनको लगा कि ये सब गुडविल में हो जाएगा, वो जो है। और खासतौर से शराबबंदी अटर फ्लॉप, मतलब इसमें जो महिलाएं गुस्से में बोल रही थी कि हमने सोचा था कि वाकई हो जाएगा, ये तो चोरी छुपे होने लग गया, घर घर आने लग गया, दूसरे ढंग से आने लग गया, और इसमें जो रैकेट डेवलप हुआ, कमाई भी कम नहीं है। इसलिए ये हम नहीं कह सकते हैं कि नीतीश को वोट देने वाले लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि कमाई भी बहुत हुई है। आप देखिए 4 लेन्स जो बनी है, मैं पिछले 6 सालों से बिहार जा रही हूँ सड़क के जरिए, तो ऐसा नहीं कि ठेकेदारों को पैसा नहीं मिला है, लेकिन
जो पिछले 2-3 साल बिहारी नागरिकों के बीते हैं और खास तौर से बिहार के जो नौजवानों के बीते हैं, वो ऐसा है कि वो भंग हो गया, विस्फोट है उनका हर जगह। हमने इससे पहले भी देखा, सबसे पहले अगर मोदी के थाली बजाओ का कहीं जवाब मिला तो बिहार के नौजवान उतरे ना, जिन्होंने कहा कि हम थाली बजा रहे हैं, रोजगार के लिए थाली बजा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन नीतीश के वोट बैंक, नीतीश खुद मान भी रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव। हाँ, अच्छा, ये क्या मायने रहा होगा जब वो कल कह रहे थे कि हमारे लिए आखिरी चुनाव है? तो इसके दो नैरेटिव आ रहे हैं। एक तो ये जनता से भावनात्मक अपील कर रहे हैं, दूसरा ये कि महागठबंधन अगर पूर्ण बहुमत पे नहीं आता है तो हो सकता है ये इशारा दे रहे हो कि तुम लोग चिंता ना करो, हम मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब रहा होगा कल के भाषण? देखिए, मुझे तो बहुत स्पष्ट लगता है कि उनको ये लग गया है कि भाजपा ने उनकी जड़ काट दी, और इसके लिए मैं और आप नहीं, खुद भाजपा के जो पोस्टर्स हैं, भाजपा है तो भरोसा है, जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, नीतीश बिल्कुल आउट है, तो उससे इनको तो ये क्लियर मैसेज चला गया है कि अब तो बिहार में बंगाल वाला हिसाब हो गया है कि फाइट में बीजेपी रहेगी, बीजेपी ही सरकार बनाएगी। और चिराग पासवान को जिस तरह से प्रमोट किया, जिस तरह से लोग गए, और ये बिहारी जानता है, मतदाता जानता है इसको, तो मुझे लगता है कि ये एक इमोशनल अपील, इसलिए ये इमोशनल अपील, उन्हें पता है कि महागठबंधन के साथ कोई टाई अप होने की गुंजाइश कम से कम महागठबंधन की तरफ से तो होने वाली नहीं, क्योंकि एक बार आगे पीछे दोनों से छुरा भोग ही चुके हैं। तो ये था कि उनके जो वोट बैंक हैं उनमें ये इमोशनल अपील जाए कि भाई थोड़ी इज्जत बची रह जानी चाहिए, कुछ वोट पड़ जाने चाहिए। और उनका जो मतदाता है वो बहुत ठोस इस लिहाज से है क्योंकि दबंग जातियां या जो उनकी जाति है वह अभी कॉन्सोलिडेटेड है, उसमें बहुत ज्यादा इनरोड्स महागठबंधन के नहीं हुए, हमें ये भी समझना चाहिए, वो वोकल नहीं है। देखिए, इस बार बड़ा बिल्कुल उल्टा बिहार का हिसाब रहा कि जो सत्ता में लोग हैं, भाजपा और जनता दल के लोग, वो डिफेंसिव हो गए, उन्हें डिफेंसिव खेलना पड़ गया। डिफेंसिव मतलब वो पूछ रहे थे, जब मैं बक्सर में पूछ रही थी या जब मैं पटना में पूछ रही थी, तो पटना में बिल्कुल क्लास डिवाइड है। आप भी पटना गए हैं अजय, आपने भी देखा होगा, जो पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग, खाता पीता वर्ग है, वह तो मोदी और नीतीश के साथ खड़ा हुआ है। जिस गांव से मेरे पिता का संबंध है, वहां के जो ठाकुर हैं वो तो मुस्लिम कैंडिडेट है, वहां से अंजुम आ रहा, लेकिन तब भी वो पहली बार इतनी बड़े पैमाने पे गोलबंदी, मतलब पंचायत टाइप हो रही है। इतिहास में मैंने बिहार में डुमरांव की बात कर रहे हैं, डुमरांव जी 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 डुमरांव जी, तो डुमरांव विधानसभा में अंजुम आरा जहां से, वहां पे ठाकुरों का जबरदस्त मोबिलाइजेशन हुआ। हालांकि वहां से डुमरांव जो महाराज कहे जाते हैं उनके भी नातीवती खड़े हैं, लेकिन ये जो कास्ट पोलराइजेशन इन लोगों ने खेला है वो भी बहुत पावरफुल है। उसमें ब्रेक हुआ है ब्राह्मण नाराज था, ब्राह्मण यूथ नाराज था, योगी की वजह से नाराज था, और अपने अपने जातिगत समीकरण हो सकते हैं। लेकिन यह बात तय है कि नीतीश को लग गया कि यह चुनाव के बाद उनकी और जनता दल यू की क्या स्थिति रहेगी बिहार में, और उसके लिए वो जानते हैं अंदर से कि 100% भाजपा दोषी। अच्छा, मान लीजिए कि महागठबंधन को परिणाम थोड़ी देर में एग्जिट पोल आने लगेंगे, अगर महागठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो आखिर उसके पास एक ही तो जरिया होगा कि वह चच्चा का साथ ले, और क्या करेंगे जी। और अब वो तो खैर क्या समीकरण होगा, नहीं अब क्या समीकरण होगा, कौन कहाँ आएगा। देखिए एक बात मेरी माननी है, कई कांग्रेसी जो वरिष्ठ सो कॉल्ड वरिष्ठ नेता हैं राज्यसभा में बैठे हुए हैं, वो उनका प्रिडिक्शन चुनाव से पहले और चुनाव के पहले दौर तक ये था कि कमजोर नीतीश आएंगे या कम भाजपा को बढ़त रहेगी। तो मेरा यह मानना है कि अगर ऐसी स्थिति रहती है तो हमें और आपको मान लेना चाहिए, अभी तक भारतीय राजनीति में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कि भाजपा विधायकों को खरीदकर सरकार बना लेगी। कोई चीज कमजोर टाइप इस लोकतंत्र में अब बची नहीं है। जो भी गठबंधन होगा, 3 विधायक आते हैं तब भी वो सारे लोगों को खरीद कर सरकार बना लेते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र में हुआ है। तो इसलिए हम और आप ये ना सोचें कि गठबंधन कुछ खरीद पाएगा या गठबंधन कुछ तोड़ के ले आ पाएगा। ये मतलब ये अभी तक हम आप दिमाग से सोच रहे हैं। दो बातें हुई हैं, जैसे अब सरकार की चूंकि मुद्दों के साथ साथ बात होगी
कि जिस तरह की बातें हुई और नीतीश ने जो इशारा किया है, उससे ये लगता है कि वो एक तरह से अपनी तरफ से एक इशारा दे रहे हैं, क्योंकि कल का यह कहना कि हम राजनीति हमारे लिए आखिरी बार है, इसका मतलब यह है कि क्योंकि रगड़ा जो होगा, अगर महागठबंधन को नहीं आता है पूर्ण बहुमत, तो रगड़ा मुख्यमंत्री पद को ही लेकर होना है, अन्यथा तो समर्थन जेडीयू दे देगी। हालांकि निचले धरातल पर आरजेडी का जो कार्यकर्ता है बिल्कुल कसम खाने की मुद्रा में बात करता है कि बिल्कुल पलटू चाचा के साथ नहीं जाएंगे, ये बात कहता है। इसलिए एक आखिरी सवाल करते हैं, समय भी कम है, वो ये कि जैसे सरकार जब वादा करती है तो हमको लगता है, हम पत्रकार होने के नाते हमें लगता है कि जनता की बात आनी चाहिए। जो 10 लाख की नौकरी का सवाल है, या गवर्नेंस की बातें हैं, या लूट का मसला है, तो क्या तेजस्वी यादव की नई सरकार अगर बनती है तो वह अपने नौकरी के वायदे पर, गवर्नेंस के वायदे पर, एक पत्रकार होने के नाते लगभग 2 दशक हो गए आपको पत्रकारिता से, इससे ज्यादा ही, आपका अनुभव क्या कहता है कि कुछ खरा उतरने की उम्मीद है इस नौजवान की? क्योंकि ये देश का सब, शायद अगर मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बनेगा। जी नहीं, कम उम्र के तो अखिलेश थे। अखिलेश तो सबसे कम उम्र के भी थे। नहीं, अखिलेश 31 साल की उम्र है ना, अखिलेश इस समय 42-43 की। अच्छा, अखिलेश, हाँ, अच्छा, अखिलेश 42, तो जब बने थे तब कम उम्र के होंगे, 30 बरस में। सांसद विधायक बहुत चुन के आए, मुख्यमंत्री मेरी जानकारी में नहीं है। खैर, तो मेरा जो सवाल है वो, हाँ जी, देखिए, आपका जो सवाल है ये सबसे बड़ा सवाल इस समय बिहार के साथ है। और मुझे जो एक पॉजिटिव चीज लगती है कि अगर तेजस्वी बनते हैं तो उनके पास विकल्प धोखा देने के बहुत कम है, क्योंकि इतनी ज्यादा अपेक्षाएं उनके इर्द गिर्द हैं। और दूसरा पार्टियां भी साथ हैं तो शायद इसलिए भी असर हो। हाँ, नहीं, कम्युनिस्ट पार्टियां साथ हैं, और कम्युनिस्ट पार्टियां के साथ साथ जो जातिगत मिश्रण हुआ है, यादव के साथ दलित का आना, महादलित का आना, मुसलमान का आना, बाकी जातियों के युवा का आना, तो उससे ये लगता है बहुत साफ तौर पे कि ये प्रेशर ग्रुप बहुत तगड़ा है, ये कोई मामूली प्रेशर ग्रुप नहीं है। और हमने महाराष्ट्र में भी देखा, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ हो, जो मुद्दे थे, चाहे वो पेड़ काटने से रोकने वाला ही मुद्दा हो, शिफ्ट करने वाला हो, लेकिन प्रेशर इतना तगड़ा था। और इस बार बिहार का मतदाता इतना वोकल है, अजय जी, मैं पहली बार देख रही हूँ कि इतना वोकल है कि उसे लग रहा है कि नहीं करेंगे। वो कह रहा है कि हम 5 साल के लिए चुन रहे हैं, अब हम 15 साल के लिए नहीं चुन रहे हैं, हम 5 साल में देखेंगे आपको। तो ये जो एक लैंग्वेज चेंज हुई और जो नौजवान सामने आया है, उसका दबाव 100% रहने वाला है। वाम दल साथ में है, जिनकी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी लगी, पहली बारी वो राजद के साथ आए हैं। कांग्रेस साथ आई है, कांग्रेस के न्याय किसी भी फॉर्म में काम कर रहा हो, झारखंड में या बाकी जगहों पे, तो ये एक उम्मीद बनती है। और तेजस्वी को भी प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि अब से नई पारी शुरू हो रही है। आप ये भी देखिए, इस समय बिहार में नए चेहरों के अलावा कोई पुराना चेहरा जिंदा नहीं है, कोई पुराना चेहरा जिंदा नहीं। हाँ, 15 साल का वनवास है, और जो नया चेहरा है इसी को नई पारी अपनी खेलनी है। तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर एक इंटरनल प्रेशर और आउटर प्रेशर दोनों हैं, जो बहुत ज्यादा ट्रेन को, महागठबंधन के वादों को इधर से उधर लुढ़कने नहीं देंगे, ऐसा हम और आप विश्वास कर सकते हैं। वरना हम और आप फिर चलेंगे ही वहां पर सवाल उठाने के लिए और पूछने के लिए कि क्या कर रहे हो, जैसे हेमंत सोरेन गड़बड़ाते हैं। और जैसी की उम्मीद है, भाषा कह रही है कि प्रेशर एक ग्रुप नौजवानों का आया है और जनता वोकल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 5 साल जिसकी भी सरकार बनती है, उसके साथ जनता इसी तरह वोकल रहे जैसे वोट देने से पहले थी, तभी जाकर बिहार बदलेगा। अन्यथा फिर एक बार किसी नए कुचक्र में फंस जाएगा और जनता हाय तौबा रहेगी। उम्मीद है कि अगर नई सरकार युवाओं की बनती है तो जाहिर तौर पर बिहार के रोजगार का भी प्रश्न, प्रवासी मजदूरों का भी प्रश्न, और जो हालात हैं बाढ़ के बाद, पूरी खेती बर्बाद है, यह सब एक हद तक सुधरने का नाम ले सकता है। अन्यथा लोकतंत्र में सब कुछ दिखावे जैसा ही है। शुक्रिया।